सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 3 से व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 2 उसका नाम है वर्ण विचार। हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों को कहते हैं। यह बात हम ध्वनियों की सहायता से कहते हैं। ध्वनियाँ मुंह से निकलती है और कान से सुनी जाती है। इन ध्वनियों को जब हम लिखा जाता है तो वे अक्षर कहलाती है। अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण अलग से किया जाता है। हिंदी में स्वर 11 हैं। आ ई उ री ए ओ औ। व्यंजन, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजन जो इस प्रकार लिखा हुआ है, ये सारे व्यंजन हैं। तथा स्वर तथा व्यंजन के क्रमबद्ध को समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर जो है और व्यंजन है, दोनों मिलाकर के वर्णमाला बनते हैं। हर स्वर की अपनी मात्रा होती है। वो इस प्रकार से लिखा गया है, देखो। जैसे अ है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। इसे हम बिना मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। जैसे कल है, मल है, चल है। आ की अपनी मात्रा होती है, तो उसे हम आ की मात्रा लगाकर कोई भी शब्द बनाते हैं। काम है, नाम है, राम है, दाम है आदि। छोटी की भी अपना मात्रा होती है, उसे भी हम शब्द बना सकते हैं। जैसे किस है, किसान है, खिला है आदि। बड़ी की मात्रा से भी शब्द बना सकते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा से शब्द बना सकते हैं। ऊ की मात्रा से शब्द बना सकते हैं। इस प्रकार स्वर की जितने भी मात्रा दिए गए हैं, आ से औ तक, सभी मात्रा से शब्द हम बनाते हैं। सबको व्यंजन में उपयोग में लाते हैं, प्रयोग में। व्यंजन के साथ स्वर का चिन्ह लगता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। हम हर व्यंजन को बोलते समय उसकी सहायता लेते हैं। किसी भी व्यंजन को स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखा जा सकता है, पर उसे बोला नहीं जा सकता है। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में होता है तथा मात्रा के रूप में भी होता है। आ ई बड़ी, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ओ औ। अब सबसे शब्द बनाया गया है। स्वर मूल रूप से अब अजगर है। स्वर की मात्रा के रूप में है नल, फल, आज, आग, खाल, चाल। ई से इसका, इधर, दिल, पिन। ई से ईद, ईश्वर, किल, चिल। ऊ से ऊठ, उधर, धूम, सुन। ऊ से ऊपर, ऊन, दूध, दूर। री से ऋषि, ऋतु, गृह, मृग। एक, एकांत, तेल, सेब। एनक, एरावत, तैर, मैल। ओस, और, सोच, बोल। और, औरत, शौक, सोच। र के कई रूप होते हैं, ठीक है। जैसे रूप गुरु, शुरू, रूठना। वर्ण से मिलने से शब्द बनते हैं। महल है, कलश है, सब वर्ण जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। ये शब्द क्योंकि इनका अर्थ है। अब इन वर्णों के समूह को देखो। जब हम वर्णों का समूह सही ढंग से नहीं लिखते हैं तो शब्द सही नहीं बनता है, नहीं उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमल से कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ण सही रूप से नहीं लिखे हैं, इसलिए सब गलत है। ये शब्द नहीं है क्योंकि इन्हें पढ़कर कोई अर्थ नहीं समझा जा सकता। अतः वर्णों के समूह का अर्थ है जो शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वाले शब्द इस प्रकार दिए गए हैं, इसको आप पढ़िए घर में। अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगे चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे माँ, आंख, दांत, 5, ये सबको आपको रीडिंग डालना है और पढ़ना है। विसर्ग, वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं।
जैसे प्रातः, अतः, नमः, फलतः, अतः, कर्मशः आदि। आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्द से होता है। सिबॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। ध्यान दें, ज और फ ध्वनियां विदेशी प्रभाव से आई है। इनमें ज फ के नीचे बिंदी लगती है जिसे नुक्ता कहते हैं। इसके लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे सजा, सजना, सजा से दंड। संयुक्त व्यंजन, जो कुछ व्यंजन जोड़कर बोले जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत्र, छ से क्षमा, कक्षा, रक्षा, परीक्षा, पत्र, त्रिभुज, मात्रा, यात्रा, ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञान, संज्ञा, श्रम, श्रमिक, श्रीमान। व्यंजन से मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन अरहित अर्थात स्वर के बिना होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। जैसे इस प्रकार दिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन लिखने के नियम होता है। पाई वाले अक्षरों को पाई हटा करके भी लिखा जाता है, गुंडी भी हटाकर लिखा जाता है, हलंत लगा करके भी लिखा जाता है। ये सारे शब्द हैं जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त वाले शब्द आधा शब्द और पूरा शब्द, आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। क और त मिलाकर मुक्त, पंक्ति, भक्ति, रिक्त, शक्ति। आधा का मुक्का, धक्का, सिक्का, चक्कर। आधा प या से प्यार, प्याला, प्यासा, प्याज। आधा त से पत्ता, कुत्ता, गत्ता, उत्तर। व्याय, व्यापार, व्याकरण, व्यर्थ। गुच्छा, अच्छा, बिच्छू, मच्छर। इसे बना है प्रसन्न, खीन, भिन्न, गना। द और ध से शुद्ध, अशुद्ध, बुद्धि, प्रसिद्ध। ट से भुट्टा, खट्टा, लट्टू, मिट्टी। वाक, इन शब्दों के सही मेल से वाक बनते हैं। रोहित पढ़ रहा, ईसा नाच रही है। ये सार्थक शब्द के मिलने से बने हैं तथा अपना पूरा अर्थ बता रहे हैं। इन शब्दों के अर्थ को समूह को पढ़ो। रोहित पढ़ा रहा है, ईसा नाच रही है। ये सही नहीं है। इन्हें पढ़कर कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि शब्दों का मेल क्रम सही नहीं है। वाक्य नहीं आता। शब्दों का सही मेल जिसे पढ़कर हमें अर्थ समझ सके उसे हम वाक्य कहते हैं। रा का भी कई रूप है ना। ये है जैसे पदेन, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं रेप, है ना। इसे भी शब्द बनाया गया है। दर्द, गर्दन, बर्तन, कर्म, कर्म, मार। इसी तरह से सबसे शब्द बना है। ट्रक, ट्रेन में र नहीं है, जो हलंत र का मिला हुआ रूप है। अब आओ अभ्यास करें। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरें। बच्चों, जो तुम देखा है उसको अब शॉर्टकट में भी समझ सकते हो कि वर्ण कितने प्रकार के तो होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। 2 व्यंजन मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। शब्दों का सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखिए, पहेली में से चुन करके स्वर को सही ढंग से लिखना है। स्वर और व्यंजन मिला हुआ है तो एक तरफ स्वर लिखना है चुन करके, एक तरफ व्यंजन। बच्चों ये खुद से कर सकते हैं। मात्रा वाले शब्द, ऊ की मात्रा से 2 शब्द लिखना है, औ की मात्रा से 2 शब्द लिखना है, ए की मात्रा से लिखना है, बड़ी की मात्रा से 2 शब्द लिखना है। ये सब बच्चों खुद से लिख सकते हैं। इन वर्णों में कोई भी मात्रा लगाकर 2 शब्द बनाओ। क ल से काल, कील। जल से जाल, जला। मा ल से माला, माल। हर से हार, हरा। मन से मान, माना। ग या से गाय, गया। अनुसार वाले शब्द भर करके वाक्य को पूरा करना है। मेरे कमरे में पंखा चल रहा है। हमारा झंडा तिरंगा है। बिच्छू डंक मारता है। शरबत ठंडा है। आज मंगलवार है। दादी जी गांव में रहती है। मेरे दांत में दर्द है।
गाय की पूंछ लंबी होती है। शीला की हाथ में 8 चूड़ियां हैं। मोहन बांसुरी बजा रहा है। अब संयुक्ताक्षर वाले शब्द भर करके वाक्य को पूरा करोगे। मेरा घर पक्का है। चक्की में गेहूं पिसा जाता है। छोटा बच्चा खेल रहा है। काली बिल्ली सारा दूध पी गई। डबल रोटी पर मक्खन लगाकर खाओ। हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। बच्चों, पढ़ने के बाद में शेयर और लाइक करना नहीं भूलें।